तो मैंने ध्यान किया बहुत साल हुआ। मुझे लगता है प्रगति भी लाइक आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट मेडिटेशन। इट हैज डन मी, आई रियली फील बेस्ट। पर स्टेबिलिटी नहीं हो पाता है। तो ध्यान होता है फिर नहीं, शायद इसी का मतलब सत्संग है। पर स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या करे? अम, यही सवाल है। आपसे दो निवेदन है मेरे। पहली चीज, ध्यान नहीं होता, कभी 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 होता है, इसको भी स्वीकार कर लीजिए। जैसे दिन होता है और रात होती है और हम स्वीकार लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें पता है दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन आएगा। ठीक ऐसे कभी कभी हमारा होश बहुत अच्छा सध जाता है और कभी कभी नहीं सधता। यह भी प्रभु कृपा है। जब हमारा ध्यान लग जाता है, हम शांत हो जाते हैं, तब तो हम कहते हैं प्रभु की बड़ी कृपा है, गुरु जी की कृपा है। और जब नहीं लगता, तब इस बात को खूब अच्छे से समझना, अगर हमारी वजह से लगता तो हम उसको हमेशा लगा सकते थे। अच्छा है कभी कभी नहीं लगता, हमारे अहंकार को चोट लगती है। हमारा अहंकार जो कर्ता भाव में आ जाता है कि आई एम डूइंग इट, आई कैन मैनेज इट, ये हमारा भ्रम टूटता है। तो ध्यान का नहीं लगना भी अच्छा है। हमारा वह भ्रम टूट जाता है कि हम ध्यान कर सकते हैं। नहीं, ध्यान हम नहीं कर सकते, ध्यान प्रभु कृपा से होता है। तो जब हो तो धन्यवाद देना, और जब नहीं हो तब भी धन्यवाद देना कि अच्छा किया, मुझे चेताया, मुझे जगाया कि ध्यान पर मेरा नियंत्रण, मेरा कंट्रोल नहीं है। ध्यान करना कोई मैकेनिकल चीज नहीं कि हमने बटन दबाई और ध्यान हो गया। जब भी होता है प्रभु कृपा से होता है। इस बात को गहराइए। तो पहली चीज तो यह है कि ध्यान के ना होने को भी बहुत पॉजिटिवली लीजिए। अगर हमारे वश में होता कि जब हम चाहें जब ध्यान लग जाए, जब हम चाहें तब शांत हो जाएं, तब तो हमारे अहंकार का कोई ठिकाना ही न रहता। हम वैसे ही इतने अहंकारी हैं, फिर तो हम बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। परमात्मा भी अब हमारे वश में है, परमात्मा को भी हमने रोबोट बना लिया। तो अच्छा है। और दूसरी बात कहूंगा आपसे कि हमारे ऑनलाइन शिविर चलते रहते हैं हर अल्टरनेट वीक, तो उसमें भाग लीजिए, क्योंकि इस समय का भी बंधन नहीं है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 से 8 बजे तक यह कार्यक्रम होता है, 1.5 घंटे का सेशन। लेकिन आप इसको कभी भी अटेंड कर सकते हैं, बाद में इसको Vimeo पर अपलोड कर देते हैं, तो अगले 20 घंटे तक कभी भी आप अपने देश के समय अनुसार उसको देख सकते हैं। इसमें भाग लेते रहिए, इससे आप पाएंगे धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगे। अच्छा, मेरा एक खुद का क्वेश्चन है कि हैप्पीली फैमिली लाइफ है, मेरी बच्चे हैं, दो, मेरी वाइफ है, मैं प्रेम भी करता हूँ मेरी वाइफ से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, या कुछ क्या कम हो रहा है कि मैं कुछ और ही ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे नहीं पता क्या ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अ, कभी कोई मौका मिले तो छोड़ता नहीं है ऐसा। क्या क्या कैसे बताओ, लेकिन हाँ, कुछ कुछ कमी है, कुछ कमी लग रही है कि मुझे कुछ कम हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। संत कबीर साहब ने एक पंक्ति में सारी बात कह दी है, वही आपके सवाल का जवाब है। कस्तूरी कुंडल वसे, मृग ढूंढे वन माही। जैसे कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि से, उसके भीतर से ही सुगंध आती है। उसको लगता बाहर जंगल में कहीं आ रही, और वो भागता है यहाँ वहां, पेड़ों से टकराता है, गड्ढों में गिर जाता है, चोट खाता है। वो बड़ी मादक सुगंध उसे आकर्षित करती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि मेरे अपने भीतर से ही आ रही है। कबीर साहब ने यह वचन हम सब मनुष्यों के लिए कहा है। हमारी स्थिति भी कस्तूरी मृग जैसी है। हम किसी शांति की, आनंद की, किसी प्रीति की, संतोष की तलाश में हैं। वो कहां से मिलेगी? कभी हम सोचते हैं पति पत्नी में मिलेगी, कभी हम सोचते हैं बच्चों से मिलेगी, कभी हम सोचते थे माता पिता से, भाई बहनों से, कभी हम सोचते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके, कभी लगता है बहुत धन कमा लें कि राजनीति में आगे निकल जाएं, ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, कभी लगता है यशस्वी हो जाएं, प्रतिष्ठित हो जाएं, मेरा खूब नाम हो जाए, फिर आनंद मिलेगा, फिर संतोष मिलेगा। हम भांति भांति के प्रयास करते हैं, लेकिन वह चीज नहीं मिलती, क्योंकि वह बाहर इनमें कहीं भी नहीं है। वह हमारे स्वयं के भीतर है।
आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने बाहर खोजकर उसे पा लिया हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसने भीतर खोजा हो और ना पाया हो। जो भी भीतर गया, ध्यान में डूबा, समाधिस्थ हुआ, उसको आनंद का खजाना मिल गया। और जिसने बाहर तलाशा, वो भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, मिला कभी कुछ नहीं। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मैंने, एलिस इन वंडरलैंड, आश्चर्यलोक में एलिस। शायद आपने भी सुनी हो कहानी, वो आपको कहता हूं संक्षेप में। एलिस नाम की लड़की सुबह मॉर्निंग वॉक को निकली थी और उसको पता नहीं था वो कितनी दूर चलती गई, चलती गई, चलती गई, काफी दूर निकल गई। अब वो धरती पर नहीं थी, आश्चर्यलोक में पहुंच गई थी, वंडरलैंड। वहां सारी चीजें आश्चर्यचकित करने वाली थी। काफी थक गई थी वो, भूखी प्यासी भी हो गई थी। उसने देखा कि थोड़ी दूर पर आश्चर्यलोक की महारानी खड़ी हैं। उनके सामने टेबल पर भोजन के थाल रखे हुए हैं, भांति भांति के पकवान हैं, खाने पीने के सामान हैं, और महारानी बुला रही है कि एलिस आओ बेटी, तुम बहुत भूखी हो गई हो, ये भोजन कर लो, पानी पी लो, तुम कितनी प्यासी हो। एलिस ने चलना शुरू किया महारानी की तरफ। तो 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, वो चलती जा रही, चलती जा रही, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं। जितनी दूर पहले थी 2 घंटे पहले, उतनी ही दूर अभी भी है। आखिर वो रुक गई। उसने खड़े होकर पूछा कि महारानी, ये कैसा आश्चर्यपूर्ण जगत है आपका, मैं 2 घंटे से चल रही हूं और 1 इंच भी फासला कम नहीं हुआ। महारानी मुस्कुराई, उसने कहा कि बेटी तुम छोटी हो, धीरे धीरे चल रही हो, जरा तेजी से चलो। एलिस ने तेजी से चलना शुरू किया। फिर तो होते होते दोपहर हो गई, तेज सूरज चमक रहा है और पसीना पसीना हो गई। फिर वो रुकी। उसने कहा कि महारानी, आश्चर्य की बात है, 6-7 घंटे हो गए चलते चलते, जितनी दूर आप पहले थी उतनी ही दूर अभी भी है। महारानी ने कहा कि तुम ना समझो, दौड़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा, दौड़ो, तेजी से दौड़ो। एलिस ने दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 फिर तो संध्या का समय आ गया, सूरज ढलने लगा, अंधेरा भी होने लगा। अब ठीक ठीक नजर भी नहीं आ रहा, कुछ दिखता भी नहीं। उसने चिल्ला के पूछा कि महारानी, ये कैसा देश है आपका, सुबह से रात होने को आ गई और मैं आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही हूं, और आप अभी भी उतनी ही दूर हैं जितनी पहले थी, और अब तो मुझ में हिम्मत भी नहीं बची, ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, इतनी थक गई हूं। और ऐसा कहते कहते वो गिर गई। तब महारानी खिलखिला के हंसी और उसने कहा कि कोई आश्चर्य लोक नहीं है, तुम्हारी जमीन पर देखो नीचे, वहां क्या हो रहा है, वहां भी ऐसे ही हो रहा है। लोग दौड़ते रहते हैं कुछ पाने की तलाश में, वो कब्र में जाके गिरते हैं। वह चीज कभी भी नहीं मिलती जिसे वे खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे, कई बार तो ये भी नहीं पता होता। समाज में हमारे चारों तरफ सब लोग जैसा कर रहे हैं वैसे हम भी करने लगते हैं, ये पता ही नहीं होता कि क्या क्यों। सबने कहा कि पढ़ो लिखो, स्कूल कॉलेज जाओ, करने लगे। कहा कि शादी ब्याह कर लो, शादी ब्याह हो गई। घर गृहस्थी बसाओ, मकान बनाओ, वो कर लिया। नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, सब लोग वैसे ही कर रहे थे, हम भी करने लगे। कभी हमने विचारा नहीं, रीथिंकिंग नहीं कि क्यों, किस लिए, इससे क्या होगा, और मैं वस्तुतः खोज क्या रहा हूं, क्या इससे वह मिल जाएगा। काश वो चीज अगर बाहर कहीं होती तो किसी को तो मिल जाती। चलो, आपको नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, किसी को तो मिल जाती। बड़े बड़े सिकंदर और हिटलर आए और गए, खाक में मिल गए, कभी किसी को नहीं मिली। हाँ, किसी कबीर को मिल जाती है, किसी नानक को मिल जाती है, किसी ओशो को मिल जाती है। और मजे की बात है, इन्होंने बाहर नहीं खोजा था, इन्होंने अपने भीतर खोजा था। याद रखिएगा, बाहर जो हम पाएंगे उससे सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, यातायात के साधन हैं बाहर, आप बाहर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वह मंजिल नहीं मिलेगी जो भीतर की है। भीतर की मंजिल भीतर ही मिलेगी, बाहर की चीज बाहर मिलेगी। निश्चित रूप से धन कमाना है तो बाहर परिश्रम करना होगा, और ध्यान कमाना है तो अपने भीतर विश्राम करना होगा। वह श्रम से नहीं मिलता, विश्राम से मिलता है। तो कुछ चीजें हैं जो श्रम करके पाई जाती हैं,
शिक्षा पानी है, ऊंची डिग्री हासिल करनी है तो 25 साल 30 साल भारी मेहनत करनी होगी, तब जाके वो डिग्रीज मिलेंगी, ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन आत्मज्ञान पाना है तो किसी स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो अपने भीतर ध्यान में डूबना होगा। तो ये समझ लो कि कहां पर क्या है, वहां पर उसको खोजना। हम सोचते हैं शांति और प्रीति और आनंद घर गृहस्थी में मिल जाएगा, पति पत्नी बच्चों के संग परिवार वालों के साथ दोस्तों के संग मिल जाएगा। हम गलती में हैं, वहां जो मिल सकता है वही मिलेगा। आप जो खोज रहे हो वो आपके भीतर है। तो पुनः अंत में दोहराता हूं कबीर साहब का वचन, खूब अच्छे से हृदयंगम कर लेना। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, तैसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। अपने भीतर देखो।